नमस्कार दोस्तों। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट गार्ड के लिए वैकेंसी जो जारी करी थी 1484 पोस्ट के लिए, उसके लिए एडमिट कार्ड लॉन्च कर चुकी है और कुछ समय में ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अभी सर्वर डाउन चल रहा है और यह जो है वो 16/11 से प्रारंभ हो रहा है आपका फिजिकल। आपको पता है कि 16/11 से छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट के लिए भी चालू हो रहा है, लेकिन मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि अगर दोनों फिजिकल डेट आपके साथ में है तो आप किस प्रकार से दोनों फिजिकल को अलग अलग डेट में करेंगे। सबसे पहले आपका होगा शारीरिक मापजोक, फिर उसके बाद उसका दक्षता परीक्षण होगा, उसके बाद जो इसमें पास होगा उसका रिटन एग्जाम होगा, उसका परीक्षा होगा। तो मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है। 1484 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी हुआ था उसमें सबसे पहले शारीरिक मापजोक होगा, फिर उसकी दक्षता परीक्षण होगा। तो आप जो है छत्तीसगढ़ forest.cg.gov.in की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी रहेगा और इन सभी जगहों पे आपका फिजिकल होगा। तो कुल मिला के 17 नोडल एजेंसी है, 17 नोडल वन मंडल है जहाँ पे आपका फिजिकल एग्जाम होना है। और इसको अब ध्यान से सुनो। जो अभ्यर्थी अस्वस्थता या किसी अन्य परीक्षा में शामिल होने के कारण निर्धारित तिथि में अनुपस्थित रहते हैं, मतलब जिस दिन आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है उसी दिन आरक्षक का पेपर है, तो पहले आप आरक्षक का पेपर देने चले जाओ, उसके बाद वहाँ दिखा देना कि भाई इस दिन मेरा आरक्षक का पेपर है तो मैं इस दिन यहाँ पे नहीं आ पाऊँगा, या अस्वस्थता है, तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो क्या होगा, उपयुक्त प्रमाण पत्र सहित उद्देश्य उपस्थित होने पर अंतिम दिवस को परीक्षा हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। अभी अब मैं बात आपको बताऊंगा कि फिजिकल में आपको कितना नंबर लाना है, रिटन में आपको कितना नंबर लाना है और कितने मार्क्स का हर इवेंट होगा। टोटल 4 इवेंट है दोस्तों। यहाँ पे 200 मीटर का रनिंग है ना, और 800 मीटर का रनिंग है, और लंबी कूद है और गोला फेंक है। और किसमें आपको 1 अटेम्प्ट मिल रहा है और किसमें आपको 3 अटेम्प्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखना है। वेतन जो है लेवल 4 का है। आपका तनख्वाह लगभग 25,000 से ऊपर ही बनेगा, है ना, 25,000 से 30,000 के ऊपर ही बनेगा, ध्यान रखेंगे। और आपकी हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी के लिए, और बाकी जितने भी हैं अलग अन्य उसके लिए 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका जो चेस्ट है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका चेस्ट जो है 84 होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, है ना। 79 में +5 करेंगे तो 84 होना चाहिए। महिलाओं के लिए 145 एसटी के लिए और 150 जनरल कैटेगरी के लिए। तो यार महिला अभ्यर्थी के लिए भी चेस्ट का दिया हुआ है, सीने का, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। ये इसको छोड़ दीजिए। चयन प्रक्रिया कैसे होगा आप देख लो। सबसे पहले आपका होगा शारीरिक नापजोक। शारीरिक नापजोक में मैंने बता दिया कि ये इवेंट सबसे पहले होगा। अगर आप हाइट और आपका चेस्ट है तो आप जो है शारीरिक दक्षता में आपका वो होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपका क्या क्या है, ध्यान से सुनो। 4 इवेंट है टोटल, 1 2 3 4। 200 मीटर दौड़ 25 अंक, 800 मीटर दौड़ 25 अंक, लंबी कूद 25 अंक, गोला फेंक 25 अंक। क्या क्या नहीं है, ऊंची कूद नहीं है, ठीक है। कितना, 1500 मीटर दौड़ नहीं है, ध्यान रखो। 100 मीटर दौड़ नहीं, स्प्रिंट नहीं है। ये 4 इवेंट को ध्यान रखो। 4 इवेंट में नंबर कैसे स्कोर करना है, एकदम ध्यान से सुनना है। 200 मीटर दौड़ना है एक प्रयास में, आपको दो प्रयास नहीं दिया जाएगा, 3 प्रयास नहीं दिया जाएगा। अब देखो 24.50 सेकेंड या उससे कम में दौड़ोगे तो ही 25 नंबर मिलेगा। अगर 1 सेकेंड भी एक्स्ट्रा लिया, 25.50 सेकेंड में अगर लेते हो तो सीधा 5 नंबर कम, और क्या हो जाएगा, 20 नंबर हो जाएगा, समझे। 24.50 सेकेंड से भी कम में दौड़ना है तो कहीं जा करके 25 नंबर मिलेगा। अगर 1 सेकेंड भी कम कर दो तो सीधा 5 नंबर कम होकर 20। ठीक उसी प्रकार अगर 27 सेकेंड में दौड़ रहे हो 15 नंबर, 28.5 सेकेंड में 10 नंबर, 30 सेकेंड में 5 नंबर, और 30 सेकेंड से अधिक में अगर दौड़ो तो चुपचाप घर चले जाओ, दौड़ो ही मत, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार से है। महिलाओं का देख लीजिए इसी प्रकार से। अब देखिए 800 मीटर दौड़ एक प्रयास में, इसको भी दौड़ना है आपको। देखो फॉरेस्ट में आपको 2 मिनट 10 सेकंड दे रहा है, जबकि कांस्टेबल में सिर्फ 2 मिनट देते हैं, ठीक है। कांस्टेबल में 2 मिनट देते हैं और आपको यहाँ पे 2 मिनट 10 सेकंड मिल रहा है। अगर 2 मिनट 10 सेकंड में दौड़ोगे तो कितना नंबर मिलेगा, 25 नंबर, ध्यान रखो। इसमें आपको मेहनत करना है, रिटर्न से ज़्यादा आपको फिजिकल में मेहनत करना है।
अगर 10 सेकंड लेट किए मतलब 2 मिनट 20 सेकंड में दौड़े तो आपका नंबर सीधा सीधा 5 नंबर कम और 20 नंबर आएगा। ठीक इसी प्रकार से फिर 10 सेकंड एक्स्ट्रा लिया तो 5 नंबर कम, फिर 15 सेकंड अगर एक्स्ट्रा लिया तो 10 नंबर, 2 मिनट 45 सेकंड में दौड़ोगे तो 10 नंबर। इससे नीचे तो दौड़ने का कोई सेंस ही नहीं है, आपको प्रैक्टिस ही नहीं करना, आपको इसी में से ही आना है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपको पता है ना कितना नंबर लाना है भाई, 60% लाना है। 60% मतलब 100 में से आपको 60 नंबर लाना है। 60 नंबर नहीं लाओगे तो फेल, 60 नंबर नहीं लाओगे तो फेल। और अगर कैटेगरी वाले हो तो 50 नंबर नहीं लाओगे तो फेल, समझ लो, 50 नंबर नहीं लाओगे तो फेल। अब लंबी कूद में देखो, लंबी कूद जो है आपको 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं। 5.5 मीटर या उससे अधिक मार रहे हैं तब 25 नंबर मिलेगा। 5.25 मीटर मारोगे, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर तो 20 अंक मिलेगा, 5 नंबर कम। और उससे कम मारोगे तो 15 नंबर, उससे कम तो फिर 10 नंबर। आप देख लो इस तरीके से, है ना। तो आपको 1 या 2 में आना है दोस्तों, ज़्यादा कम नहीं लाना है, ध्यान रखेंगे। गोला वेग का भी 3 अटेम्प्ट मिलेगा। वजन भी देख लो, 7.6 किलो, लगभग 8 किलो के बराबर गोला मिलेगा आपको, और महिलाओं के लिए 4 किलो का मिलेगा। अगर 9 मीटर से एक्स्ट्रा फेंकते हो तो 25 नंबर, 9 मीटर या 9 मीटर से एक्स्ट्रा 25 नंबर। 1 मीटर कम करने पे 5 नंबर कम हो जाएगा आपका, मतलब 8 मीटर में आपका 5 नंबर कम। तो इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे मार्किंग सिस्टम को समझो, ध्यान रखो एकदम। देखो, जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, है ना, और इसके लिए क्या होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर जनरल कैटेगरी के हो, है ना, तो आपको 60 नंबर लाना ही है, 60 नंबर लाना ही है 100 में, नहीं तो फेल हो जाओगे। अगर आपका कैटेगरी है एसटी है, एससी है, ओबीसी है, तब आपको 50% मतलब 50 नंबर लाओगे 100 में से, तब कहीं जा कर के वो होगा, तब कहीं जा कर के क्या होगा, आप पास होगे। नहीं तो आपको मैं बता देता हूँ रिटर्न एग्जाम नहीं दिया जाएगा, और यहाँ से आपका सिलेक्शन तय होगा, क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शन लिखित परीक्षा के लिए तय होगा। और कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। 1484 पोस्ट है, इसमें 15 गुना कर लो, है ना, 15 गुना कर लो, लगभग यहाँ पे 25,000 कैंडिडेट को आसपास बुलाया जाएगा। अगर 10 करता हूँ तो ये हो गया 14,000, फिर 5 करता हूँ तो ये 7,000, 14 और 7 हो गया 21,000, 21 से 22,000 लोगों को बुलाया जाएगा। 22,000 लोगों को रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, 15 गुना लोगों को, ठीक है। तो 15 गुना के अंदर आना है तो आपको 60 नंबर लाना होगा 100 में से, और 50 नंबर लाना होगा 100 में। ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है तो इससे नंबर ज़्यादा लाना होगा, ध्यान रखो। आपको बता दिया था कि फिजिकल 100 नंबर का होगा, ठीक है, और रिटर्न मतलब जो परीक्षा होगा वो 100 नंबर का होगा। तो ये दोनों मिलकर के आपका मेरिट बनेगा। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आपको बोनस अंक मिलेगा 10 नंबर तक, 5-5 नंबर का। रिटर्न एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा, जो कि 2 घंटे का होगा। क्या क्या आएगा देख लो, सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित, ठीक है। ये 4 चीज़ें आएंगी, सामान्य ज्ञान आएगा, बुद्धि क्षमता आएगा, विश्लेषण क्षमता आएगा और अंक गणित आएगा। ये 4 चीज़ें आएंगी, और चारों चीज़ों में आपको तैयारी भी करना है, लेकिन उससे पहले आपको फिजिकल तैयारी करना है। एनसीसी में सी सर्टिफिकेट हो तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर ओलंपिक या एशियाई खेलों में खेले हो तो 5 नंबर। कौन से कंडीशन में, जब आप केवल विजेता बने हो या उप विजेता बने हो तो, ठीक है। तो चयन सूची में आपको बता चुका हूँ, दोनों नंबर 100 नंबर का होगा, बोनस अंक 10 होगा। तो ये कुल मिला के 210 नंबर में चयन सूची होगा आपका, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप पास कर लेते हो तो 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना है। 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए है सिर्फ 14 किलोमीटर। 4 घंटे का टाइम रहेगा। ये वॉकिंग आपको फिजिकल टेस्ट होगा, तो इसको तो छोड़ दो आप, इसको बाद में करेंगे। पहले आपका जो फिजिकल है ये वाला पार्ट, इसमें आपको बेस्ट होना है, ये वाला पार्ट आपको बेस्ट होना है। आप माइंड में नोट कर लो, अलग से नोटबुक बना लो अगर अभी तक पता नहीं है। और 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 दिन है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, मैसेज करो, मैं बताऊंगा, और तैयारी चालू कर दो। ऑल द बेस्ट।